नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बुल डे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज़ नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। आज हम बात करने वाले हैं सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इनका कामकाज देख लेते हैं। सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग कंपनी दैट मैन्युफैक्चरर्स स्टील स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस फॉर द टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर। तो कहने का मतलब है इनका कामकाज जो है वो स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग करती है और ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस भी प्रोवाइड करती है टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर के लिए। ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोसेस कंस्ट्रक्शन होता है। तो आपको ये फुल फॉर्म देख लीजिएगा, अगर जिनको नहीं पता होगा ईपीसी वो गूगल कर सकते हैं। इनका फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप 2297 करोड़ का है। पीई रेशियो 42.90 है। पीवी रेशियो 3.27 है। इंडस्ट्री पी 24.46 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी शेयर बहुत ही ओवर वैल्यूड है, तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। डेप्ट टू इक्विटी 0.53 है। आरओई 7.65% है, जो बिलो द एवरेज है। ईपीएस 0.31 है। ये ईपीएस इनका थोड़ा सा निगेटिव साइड लग रहा है मेरे को। डिविडेंड यील्ड 0% है। बुक वैल्यू 4.07 है एंड फेस वैल्यू 1 का है। फोरम सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 67% लोग कह रहे हैं सेलिंग की तरफ जाने को और 33% लोग बाइंग की तरफ जाने को कह रहे हैं। बाकी हम आगे देखते हैं कि हम क्या सिनेरियो इसका बनता है, वो आगे हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 54.95% है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। एफआईआई के पास 6.49% है। तो ये भी एक अच्छी साइन है कि माइक्रो कैप कंपनी में एफआईआई भी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठा है। और पब्लिक के पास बात कर लेते हैं, 38.56% है। पब्लिक में भी बड़े प्लेयर होते हैं, आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज़। डिलीवरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 1 मंथ एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 53.34% है। 1 वीक एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 51.88% है। यस्टरडे 56.32% है। अब बात करते हैं डिलीवरी वॉल्यूम की। 1 मंथ एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 42 लाख है। 1 वीक एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 61 लाख है। और यस्टरडे 1 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम। डिलीवरी वॉल्यूम के हिसाब से आउटस्टैंडिंग लग रही है डिलीवरी वॉल्यूम इनका। जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं, गौर करने वाली चीज़ है, दोनों बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है। आगे बात करते हैं लाइन चार्ट का। आप देख सकते हैं 1 साल का हमने लाइन चार्ट लिया है। आप देख सकते हैं शेयर पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आएगा। अगर यहाँ से शेयर ऊपर निकलेगा तो क्या बनेगा? डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई कहाँ से यू टर्न लेगा ये मुझे नहीं पता है। हम लोग एक एनालिसिस करके अंदाज़ा लगा सकते हैं चार्ट देख के। बाकी आप डिलीवरी परसेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, जिस तरह की डिलीवरी आ रही है, डिलीवरी उठाई जा रही है, उस हिसाब से ये कभी भी बुलिश हो सकता है ये स्टॉक। ये आपको समझना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड चार्ट की बात कर लेते हैं। हमने देख लीजिए, हमने चार्ट लिया है, लगभग 1 ईयर का चार्ट लिया है। और 1 ईयर के चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पीछे का चार्ट मुझे इसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अभी इसका रिसेंट जो पूरा चार्ट देखा और एनालिसिस किया, मेरे को चार्ट पे टेक्निकल चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि इसका पहला सपोर्ट 11 पॉइंट था पड़ेगा। बाकी ये है कि डिलीवरी परसेंटेज देख के लग रही है कि अच्छी खासी माल उठाया जा रहा है। और आज हमने भी थोड़ा सा माल उसने उठाया है, हमने भी एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया है इससे। तो ये सब चीज़ सबको बता देता हूँ आप लोगों को। और इसका सेकेंड सपोर्ट है जो 7.98 के आसपास है, लगभग 8 रुपये के आसपास है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जहाँ से बुल हो जाएगा, जहाँ से अच्छी खासी वॉल्यूम आ जाएगी, तो वहीं से ये रिवर्स ले लेगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी एक्युमुलेशन चल रहा है, जिस तरह का चार्ट का फॉर्मेशन है, डायरेक्ट एक शेप में नीचे आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा खासा एक्युमुलेशन हो रहा है। और ये माइक्रो कैप स्टॉक है, लगभग स्मॉल कैप कह लीजिए, माइक्रो कैप कह लीजिए, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे बीसीजी का देख लीजिए, सेम मार्केट कैप था आई थिंक, और उसको कहाँ से कहाँ ले गए। 31 रुपये गया था, 31 रुपये से आप 6 रुपये पे ले गए थे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना भी नीचे आ सकता है। इसमें कोई वो अंदाज़ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं, कहते हैं कि ऑपरेटर गेम होता है। ऑपरेटर जहाँ से चाहेगा वहाँ ले जाएगा, इसको वहीं से रिवर्सल मरवा देगा। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते यार, सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सीक्रेट डेटा में दोस्तों मुझे कुछ दिखा नहीं है, वैसे जो मिला है वो लेके आया हूँ आपके लिए। पी इज लोअर देन इंडस्ट्री पी, तो पी इसका लोअर है इंडस्ट्री पी से अभी के प्राइस में। ये एक अच्छा लग रहा है। ग्रो इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर में इनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। खुद से भी थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस करिए, समझ में आएगा। खैर ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन लोग एनालिसिस में लाते हैं तो हम भी लाते हैं। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, अच्छा खासा नेट कैश जनरेट कर क्षमता है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर्स, अब पिछले 2 सालों से एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम सॉकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है आज। इधर देख सकते हैं 2 करोड़ का, कल भी 2 करोड़ का था। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज़ जो आप लोग नहीं नोट करते हैं, नोट करने वाली बात है कि शेयर मार्केट जो काम होता है ना, मार्केट में जो काम होता है, सप्लाई और डिमांड पे होता है। उसी को टेक्निकल चार्ट बोलते हैं। स्पेशली टेक्निकल चार्ट का जिसको नॉलेज हो जाता है, ज्ञान होता है, वो अनुमान लगा लेते हैं कि कहाँ से शेयर रिवर्सल लेगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं थोड़ा अनुमान लगाने के लिए, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है ना कि कुछ भी अनुमान लगाइएगा आपको फेल हो जाएगा। जहाँ से आप खरीदिएगा, आप लोग 90% केस में देखते होंगे कि शेयर जहाँ से आप बाई करते हैं वहाँ से वो नीचे चला जाता है। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। फिर भी एक चार्ट देख के अंदाज़ा लगाया जाता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। बहुत सारे स्विंग ट्रेडर होते हैं जो सपोर्ट पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे बेच देते हैं। सपोर्ट पे हम भी